बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए आज फिज़िक्स 10th क्लास तीसरा यूनिट यानी 10th क्लास का तीसरा यूनिट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसके एमसीक्यूज़ जो कि आपकी बुक की एक्सरसाइज में हैं और इसके अलावा अप टू डेट पर हैं, उनकी वीडियो लेकर आया हूं। तो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। पहले बुक वाले होंगे और उसके बाद अप टू डेट वाले हो जाएंगे। ऊपर लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी जिनको सिंपली एमसीक्यूज़ का नाम देते हैं। नीचे लिखा हुआ है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो करेक्ट है वो आपने सिलेक्ट करना है और उसके गिर्द सर्कल करना है यहाँ बुक पर। जो आंसर शीट होती है पेपर्स के अंदर, वहाँ तो आप बबल फिल करते हैं ए बी सी और डी वाला, जो भी करेक्ट आंसर हो। तो पहला एमसीक्यूज है बुक का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ए पे है इट्स डायरेक्शन चेंज होती है, इट्स स्पीड ये भी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी है जी, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। तो क्या करेंगे, इट्स फ्रीक्वेंसी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, इसको हम सर्कल कर देते हैं। तो पहले एमसीक्यूज का सी ऑप्शन, यानी जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। दूसरा एमसीक्यूज, अ कन्वर्जिंग मिरर, कनकेव मिरर भी कहते हैं, विद अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी उसका रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर है। रियल इमेज यानी क्यू पॉजिटिव होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा जाएगा, पी फाइंड करना है। तो सामने आर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है 20 सेंटीमीटर। आर से रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। फोकल लेंथ इसका हाफ हुआ करती है, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2, 20/2 डिवाइड किया तो 10 सेंटीमीटर। एफ कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। क्यू 30 सेंटीमीटर है, पी फाइंड करना है। हमने फार्मूला इस्तेमाल किया मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। एफ की जगह 10 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 1/p, उसी तरह प्लस 1/30, क्यू की जगह 30। पी को हम उठाकर लेफ्ट साइड पे ले आए, माइनस हो गया, और 1/10 को राइट पे ले गए। तो -1/p 1/30 अपनी जगह पे, ये जो 1/10 है जब राइट साइड पे गया तो माइनस हो गया। -1/p इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो 30 आता है। 30 को 30 पे डिवाइड करें तो 1, 30 को 10 पे डिवाइड करें तो 3, 3 1 दा 3। तो ऊपर -1/p आ गया, 1 - 3/30, -1/p आ गया 2/30, माइनस से माइनस कैंसिल करें तो 1/p 1/15, यहाँ से p 15 सेंटीमीटर आ गया है। तो बच्चों गौर से सुन लें, मैंने बुक पर जो चारों ऑप्शन देखे हैं चारों माइनस में हैं। -5.0, -7.5, -15 सेंटीमीटर और डी है -20 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आया है p जो है +15। तो ये माइनस को ख़त्म करें, ये जो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, अब 15 को करेक्ट करेंगे, माइनस नहीं आता, तो आंसर तो सी है यानी 15 ही है, लेकिन साथ माइनस नहीं है, माइनस को ख़त्म कर देंगे और 15 सेंटीमीटर को सर्कल कर देंगे। तीसरा ऑप्शन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द
सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड कहाँ, आउट बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर से दूर बनेगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये करेक्ट है। मैं समझा देता हूँ, बी को सर्कल कर लें, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, एट द फोकल लेंथ। ये डायग्राम बनी नज़र आ रही है। मैंने एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के रे डायग्राम बनाई, तो इमेज बी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, इमेज बी सेंटर ऑफ। तो ये जो बी ऑप्शन है ना तीसरे एमसीक्यूज का, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही करेक्ट आंसर है। चौथा पार्ट कहता है एन ऑब्जेक्ट 14 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पी होता है। सामने देखें, पी हमने 14 लिख दिया। द इमेज इज, इमेज उससे मिरर से पीछे बनता है 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। हमने क्यों लिख दिया -5.8, क्यों लिखा, क्योंकि पीछे बनता है, यानी विर्चुअल है। -5.8 सेंटीमीटर लिख दिया। व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फाइंड करनी है हमने। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/p की जगह 14 प्लस 1/q की जगह -5/8। तो 1/f इज इक्वल टू 1/14 माइनस 1/5.8, दोनों कैल्शियम ले लिया, 14 इंटू 5.8। जब 14 से कैंसिल, 5.8 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5.8 माइनस 14 आ जाता है। सब्ट्रैक्ट करें तो 1/f आ गया -8.2/80। 14 और 5.8 को मल्टीप्लाई करें तो 81.2। इनको सिंपल किया, f इज इक्वल टू -81.2/8.2। जब डिवाइड करते हैं तो f आता है -9.9। देखते हैं जी, सी ऑप्शन लिखा हुआ है -9 तो अब बाकी को तो कुछ कहना ही नहीं है। सी ऑप्शन -9.9 पे हमने सर्कल कर दिया। आगे जी, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, फोकल लेंथ नहीं, इस पे नहीं, स्पीड ऑफ लाइट जी इस पे डिपेंड करता है। द इमेज डिस्टेंस तो स्पीड पर डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका फार्मूला है n इज इक्वल टू c/v। तो यहाँ स्पीड मौजूद है, फार्मूला के अंदर क्या है, n इज इक्वल टू c/v। n किसके इक्वल होता है, c/v। तो c यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट के गिर्द सर्कल कर देंगे। आगे छठा MCQs है, विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन कन्वेक्स लेंस बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑन स्क्रीन। ये इन्वर्टेड होता है और रियल होता है, ढूंढते हैं इन्वर्टेड और रियल। ए में लिखा हुआ है इन्वर्टेड एंड रियल, तो ए को सर्कल कर देते हैं। ए को क्या कर दिया, सर्कल। ये मैंने बना के देखा है, इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है और रियल होता है। आगे सातवां, विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ह्यूमन आई इफ इट व्यूज द डिस्टेंस। कहता है इंसानी आंख दूर के जिस्म को देखती है, कैसा बनता है। नंबर एक तो ये रियल होता है, दूसरा ये इन्वर्टेड होता है और साइज में बहुत छोटा होता है, यानी डायमिनिश्ड। तो देखते हैं बी ऑप्शन, देखें रियल, इन्वर्टेड एंड डायमिनिश्ड। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है सातवें का। आठवां, इमेज फॉर्म बाय अ कैमरा जस्ट लाइक ह्यूमन आई। जो कुछ ह्यूमन आई में होता है वही कैमरे में होता है, तो ढूंढते हैं, ऊपर ही आया ऑप्शन, ये सेम ही हुए दोनों, रियल इन्वर्टेड थे डायमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड एंड डायमिनिश्ड। ए पे ही लिखा हुआ है, ए को सर्कल कर देंगे 8th नंबर के लिए। अब नंबर 9 है, अ रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट। कहता है ग्लास से निकल के रे ऑफ लाइट जा रही है एयर की तरफ, एट एन एंगल ग्रेटर देन, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है।
तो जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से तो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? टोटल, आगे जो भी एमसीक्यूज आएगा उसमें टोटल रिफ्लेक्शन पर बात करेंगे या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। अगले सफ़े पे एमसीक्यूज के आंसर हैं, इधर सिर्फ लिखा हुआ है रिफ्रैक्टेड ओनली, ये तो है ही नहीं। तो अब अगले सफ़े वाले ऑप्शन देखते हैं वहाँ क्या है जी। तो अगले पेज पर लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेड ओनली, पार्शली रिफ्रैक्टेड, डिफ्रैक्ट ओनली। तो कहाँ आएगा? रिफ्लेक्टेड ओनली, बी इसका करेक्ट आंसर है। अब एमसीक्यूज नंबर 10 है, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर इज, क्या है? ये पानी से एयर में जा रही है, तो इनसी क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 48.8 डिग्रीज, 48.8 डिग्रीज। दिस मीन्स दैट ऑल लाइट रेज विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन दिस एंगल, तो टोटली रिफ्लेक्टेड होके वापस आ जाएंगी। टोटली रिफ्लेक्टेड की तरफ चलते हैं। टोटली रिफ्लेक्टेड बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं उन एमसीक्यूज की तरफ जो हमारी अप टू डेट पर मौजूद हैं जी। तो अप टू डेट का पहला एमसीक्यूज है, द फार्मूला फॉर द फोकल लेंथ इन द फॉर्म ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ होता है r/2, लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है f इज इक्वल टू r/2, f इज इक्वल टू r/4, f इज इक्वल टू r/3, f इज इक्वल टू r/5। तो क्या है? फोकल लेंथ जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, जहां 2 पे डिवीजन होगी वो लिख, तो ये ए ऑप्शन है, f इज इक्वल टू r/2, इसको सर्कल हमने कर दिया। सेकंड नंबर है स्नेल्स लॉज, सुन ले जी, इन द फॉर्म ऑफ एंगल्स n इज इक्वल टू साइन i ओवर साइन r, साइन i ओवर साइन, तो ये ए ऑप्शन n इज इक्वल टू साइन i ओवर साइन r, ये करेक्ट आंसर है हमारा। तीसरा एमसीक्यूज, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर इज, एयर के लिए 1.00 हुआ करती है जी। तो देखते हैं, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 1 है, 4 है, तो 1 लिखा हुआ है, 1.00 ही है, तो सी के गिर्द सर्कल कर देते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज, ये 1.31 हुआ करता है, मैंने बड़ी अच्छी तरह स्टडी किया इसको। 1.5 to 1.31 लिखा हुआ है जी, 2.42 और 1.3, 1 यानी वाटर से थोड़ा सा कम होता है, वाटर का होता है 1.33, तो आइस चूंकि थोड़ा सा डेंसर हो जाती है उससे, मीन जस्ट लाइक ग्लास, तो ग्लास का तो और भी ज़्यादा होता है। इसमें दरअसल आइस की डेंसिटी कम हो जाती है वाटर की निस्बत, इसीलिए तो फ्लोट करती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए 1.31 इज द करेक्ट आंसर। आगे ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 5 है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, अभी अभी उधर भी मैंने बताया था, फॉर द स्पीड ऑफ लाइट n होता है c/v के, n इज इक्वल टू c/v, तो पहला ऑप्शन ही है n इज इक्वल टू c/v, बाकी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लो जी, इस पेज पर 5 एमसीक्यूज थे, अब हम चलते हैं इस अप टू डेट के अगले पेज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 6 है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज, ये 42 होता है जी। ग्लास, शीशे का क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 42। तो देखते हैं, 42 लिखा हुआ है, ए में 42 है, बी में यानी एमसीक्यूज नंबर 6, ए में 42 है, बी में 45 है, सी में 90 और डी में है जी 0, तो 42 डिग्री होता है। ए को सर्कल कर देते हैं, यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए है। नंबर 7, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, ये 1.33 होता है, पीछे भी मैंने अभी अभी बताया था। तो देखते हैं, ए में 2.42 है, बी में 1 है, सी में 2.21 है और डी में 1.33, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी क्या है? 1.33 है और वाटर का यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
आगे 8वां एमसीक्यू, द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। तो ए ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है, ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। ये अप टू डेट वाले एमसीक्यूज इसलिए कर रहे हैं कि बुक से काफ़ी डिफरेंट थे, लेकिन जब पेपर में आते हैं तो इसके अप टू डेट से भी हुआ करते हैं। चूँकि आप देख रहे हैं सामने डिफरेंट बोर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं, इसलिए करने बहुत ज़रूरी हैं। एमसीक्यूज नंबर 9, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। जी, लेंस की पावर का जो एसआई यूनिट है वो डाईऑप्टर होता है। ढूंढते हैं हर्ट्स, वोल्ट, डाईऑप्टर और डेसिबल। हर्ट्स तो फ्रीक्वेंसी के लिए है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, डेसिबल इंटेंसिटी के लिए है। तो एक ही बचा है डाईऑप्टर, ये है फॉर द पावर ऑफ फोकल लेंथ। तो सी है, सी को सर्कल कर देते हैं। आगे एमसीक्यूज नंबर 10 है। एमसीक्यूज नंबर 10 है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही डायमंड का है। देखते हैं 1.52 है, 1.66 है, 2.42 यही है, 2.21। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.42। इसको हम सी है तो सी को सर्कल कर देते हैं। तो ये एमसीक्यूज नंबर 10 है। अब चलते हैं 11 और 12 की तरफ। जी, नंबर 11, विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस ऑन द स्क्रीन। कनकेव लेंस है तो इमेज कैसा बनता है? जी, तो कनकेव लेंस से एक ही जगह इमेज बनता है, और वो भी बनता है ऑब्जेक्ट दूर हो या करीब हो, एक ही जगह बनता है, सीधा होता है। और यहाँ अपराइट एंड वर्चुअल, अपराइट एंड वर्चुअल, डी ऑप्शन लिखा हुआ है जी, अपराइट एंड वर्चुअल। तो इस पे टिक कर देते हैं। और एमसीक्यूज नंबर 12 है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज। द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर, वाटर का हुआ करता है 48.8। 48.8 ढूंढते हैं, ए पे ही लिखा हुआ है जी 48.8। तो ए को ही सर्कल कर देते हैं। लो जी, ये अप टू डेट के भी एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।